इतने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे। हाँ पूजा, अरे मैं निकल गई हूँ तो चिंता मत कर, हो जाएगा। हाँ मैं पहुँच जाऊँ। अब जरा एक मिनट, हाँ रखना। शिट यार, ये सैंडल को भी अभी टूटना था और पूजा का घर मुझे 10 मिनट में पहुँचना है। मैं कैसे वो मोची वाला उसी से सही करा लेती हूँ। ए मोची, मेरी सैंडल की हील टूट गई है, इसे जल्दी से जरा सही कर दे। हाँ मैडम, सही तो कर देंगे, लेकिन पहले बता रहे हैं मैडम 50 रुपये लगेंगे। अबे ये गवार, तुझसे मैंने क्या कहा कि मेरी सैंडल ठीक कर देना, और तुझे जरा से भी तमीज नहीं है कि तू पहले ही कस्टमर से आके उनसे पैसे मांग लेता है। और तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे 50 रुपए मार लूंगी? कहीं से मैं दिखती हूँ क्या? चुपचाप मेरी सैंडल सही करके दे। बात मैडम 50 रुपए की नहीं है, बात मैडम पहले काम हो जाता है, बाद में आदमी झिक करता है, इसलिए मैंने पहले पैसे बता दिए बाद में, ताकि कोई दिक्कत ना हो। अबे 2 कौड़ी का मोची है तू, और तू जानता भी है कि मैं कौन हूँ, और मैंने तुझसे क्या कहा, और मैं सीधी तरीके से बात कर रही हूँ ना कि मेरी सैंडल ठीक कर दे, लेकिन नहीं, तुझे तो बहस कर रही है। तुम लोगों को ना सीधी बातें हजम नहीं होती है। तुम लोग को यही हजम होता है कि मैं 3-4 गालियां सुनाऊं और या तो मैं थप्पड़ मारूं, लेकिन तुम लोग को ये हजम बिल्कुल भी हो ही नहीं रहा है। तू चाहता ही है कि मैं पूरी बदतमीजी पर उतर जाऊं और तेरे साथ ना कुछ मैं गलत व्यवहार करूं। मैडम, मैंने सिर्फ इतना बोला कि आप 50 रुपए लूँगा, आप ये सब बातें ना बोलिए, और नहीं तो मैं आपका काम भी नहीं करूँगा, इसीलिए कह रहा हूँ तमीज़ से बात करिए। हो क्या बोला तूने कि मैं तुझसे तमीज से बात करूं? अबे तुम जैसे गवारों के भी तमीज से बात करने की कोई इज्जत होती है कि मैं तुझसे इज्जत देकर बात करूं? या तुम जैसे मोची वाले, झाड़ू पोछा वाले, तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम लोग को इज्जत दूं? अबे तू खोल के तो बैठा है मोची की दुकान, और तू बोल रहा है कि मैं तुझसे इज्जत से बात करूं। वो तो मुझसे नहीं होगा। मैंने जितना बोला है कि तू मेरी सैंडल ठीक करके दे, वरना तू मुझे अच्छी तरीके से जानता नहीं है। तू ये तक नहीं जानता है कि मैं ना एक पुलिस ऑफिसर की होने वाली बीवी हूँ, और तू मुझसे ऐसे बात कर रहा है। तू जानता नहीं है कि अगर मैंने अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया ना, कि तू तेरी ये जो मोची की दुकान है ना, सब फेंक दी जाएगी, और तू ना अच्छी तरीके से बात कर। इसलिए तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू मेरी सैंडल ठीक करके दे दे, वरना अगर मैंने एक कॉल घुमा दिया ना, और अगर मेरा बॉयफ्रेंड आ गया, तो तेरी ये जो दुकान है ना, वो यहाँ कभी नहीं दिखेगी। मैडम, जिस हिसाब से आप बात कर रही हैं ना, अब मैं आपकी सैंडल नहीं बनाऊंगा, आप मुझसे तमीज़ से बात करिए। क्या तू मुझे तमीज सिखा रहा है? अरे साले, मैंने इतनी बार बोल दिया कि मेरा बॉयफ्रेंड एक पुलिस ऑफिसर है और मैं उसकी होने वाली बीवी हूँ, लेकिन तब भी तुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैडम, कोई भी हो, पुलिस वाला हो, जो भी हो, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मैंने भी बहुत तैयारी की है, मुझे सब पता है, सब कानून। अच्छा, तो तू ये कहना चाहता है कि तूने भी बहुत तैयारी की है? क्या तू ये मोची की दुकान लेकर बैठा है तो तू क्या आईएएस ऑफिसर बनने की सोच रहा है? अबे साले, तेरे जैसे 2 कौड़ी के मोची वाले लोग, झाड़ू पोछा करने वाले लोग भी ये आईएएस पीसीएस वाली तैयारी करेंगे क्या, जो तू मुझे बता रहा है कि तूने भी बहुत बड़ी तैयारी करके रखी है? मैडम, आप ऐसा ना बोलिए, आजकल पढ़ाई का सबका हक है, और कोई कुछ भी बन सकता है मेहनत करके। तेरा हक है? अबे साले, ये जो जूते हैं ना, हाँ, ये है तेरा हक, यही काम है तेरा, और तू ना मुझसे बहस कर रहा है। शायद तू जानता नहीं है ना मैं कौन हूँ, तभी तेरी इतनी जुबान खुल रही है। चुपचाप मेरी सैंडल रिपेयर कर। मैडम, बोला ना, आपको जिसको बुलाना बुला लीजिए, अब मैं आपकी सैंडल तो नहीं बनाऊंगा। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे को इनकार किया? मैं तब से देख रही हूँ तू मेरे से तू तड़क के बहस करे जा रहा है। हाँ, मुझसे तमीज से बात करना और हाथ उठाना नहीं, और जिसको बुलाना बुला ले, डरता नहीं हूँ। साले, तेरी इतनी हिम्मत कि तू 2 कौड़ी का मोची वाला होके तूने मेरे पर हाथ उठाया? हाँ, उठाया। अब तू देख, मैं अपने बॉयफ्रेंड को बुलाऊंगी। अरे जा, तब देखना, जिसको बुलाना बुला ले। कॉल करती हूँ तब देख। ठीक है, बुला, डरता नहीं हूँ। हेलो, यहाँ एक 2 कौड़ी के मोची वाले ने मेरे पर हाथ उठाया। अरे यही यार, ये पुल के नीचे यहाँ जो मोची की दुकान लगा के बैठता है। तुम प्लीज जल्दी आओ। हाँ, जिसको भी बुलाना बुला लीजिए, डरता नहीं हूँ। डरेगा तो तू अब, जब तेरी ये मोची की दुकान हटेगी ना, तब पता चलेगा तेरे को। मुझे भी मैडम कायदा कानून पता है। अच्छा। मैंने भी तैयारी की है, मुझे सब पता है। अच्छा, बहुत कायदा कानून पता है ना तुझे? हाँ, बहुत कायदा कानून पता है तुझे। आईएएस ऑफिसर ठहरा है ना तू यहाँ मोची की दुकान लगा के। अभी तू देख, मेरा बॉयफ्रेंड आएगा ना, तब क्या करता है। हाँ, देख लेंगे। ये राज भी ना, जब इसको सही टाइम पे बुलाती हूँ तो आता भी नहीं है, बेवकूफ, पता नहीं कहाँ रह गया।
आ गया मेरा बॉयफ्रेंड, अब तुझे पता चलेगा। क्या हो रहा है यहाँ पे मैडम? क्या कर रहा था, क्या बदतमीजी कर रहा था तुमसे ये? साहब मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रहा था। विराज, तुमको पता है ये गरीब फटीचर मोची मुझसे बहस कर रहा था। अरे मैं पूजा के घर जा रही थी, वहाँ बीच में मेरी सैंडल की हील टूट गई और मैं जब इससे बोली कि मेरी सैंडल की हील बनवा दो तो ये मेरे से बहस करने लगा और उल्टी सीधी बातें करने लगा। ऊपर से इसने मेरे पे हाथ तक उठाया। अरे साहब मैं बताता हूँ, साहब मैं बता रहा हूँ। तुझे मारेंगे तो तू भी मारेगा मैडम को? नहीं साहब, मैंने बस इतना ही कहा था कि मैं 50 रुपए लूँगा, मैं आपकी सैंडल बना दूंगा। बस मैडम जी मुझे जलील करने लगी, मैंने कुछ नहीं किया था साहब। अच्छा, और ये मेरे सामने देश कानून की बातें बोल रहा था कि मैं भी कानून जानता हूँ, ये हूँ वो हूँ, कुछ ना कुछ बन जाऊंगा, IAS बनने की बातें कर रहा था। इसके जैसे गरीब फटीचर मोची वाला IAS ICS बन। मैडम मैंने ये कहा था कि पढ़ाई का हक सबको है और कोई भी पढ़ाई करके कुछ भी बन सकता है। मैंने बस खाली देखत ज्यादा बोला कि मुंह में लाठी ठूस दूंगा। पहले साहब के सामने ज्यादा बोल रहा है। हाँ साहब बस मैंने तुझे इतना ही पता कहा नहीं था कौन है और लड़की पे हाथ कैसे तूने उठाया? क्यों बे, तुझे नहीं पता लड़की पे हाथ नहीं उठाया जाता? नहीं साहब, मैंने सिर्फ उन्होंने हाँ? अब मुझ पे उठा हाथ? नहीं साहब, आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं। क्या साहब, क्या गलत कर रहा हूँ तेरे साथ? साहब मैं भी कायदा जानता हूँ, मैं भी ये कानून पढ़ा हूँ। आप मेरे साथ है। ले कानून, ले कानून, ले कानून। साहब ये आप मारिए नहीं साहब, ये गलत कर रहे हैं आप। ये सब कानून घुसा जरा इसके। देखिए साहब, मैंने गलती बोला ना, मेरी गलती नहीं थी साहब। घुम साहब, आप बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ। साहब अरे नहीं साहब, अरे मारिए नहीं साहब, मैं बता रहा हूँ आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं। अरे साहब बहुत सारा कायदा बदतमीजी कानून ना जानता है ना। बहुत सारा बोलता है, मुंह में ठूस दूंगा साले लाठी। अभी तो कम मारा है। कायदा कानून कहाँ गया तेरा? बता। चलो उठे यहाँ से, मानसी चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। नमन तुम मुझे थाने पे मिलना, मैं मानसी को छोड़ के आता हूँ। ये दुकान तेरी नहीं चाहिए यहाँ पे आज के बाद। चल फट, खड़ा दुकान लगा यहाँ से फट। अगर दिख गया ना तो यहाँ पे आप दुकान लगाने में रहना। ठीक है। हाँ रोहित बताओ, तुमने मुझे फ़ोन करके क्यों यहाँ पे बुलाया? अब अनिल तुमसे मैं क्या बताऊं, एक लड़की आई थी सुबह, उसने मुझसे सैंडल बनाने के लिए बोला। मैंने बोला 50 रुपए लगेंगे, क्योंकि बाद में देने में आदमी आनाकानी करता है, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ। बस वो मेरी बेइज्जती करने लगी, मैंने उसका विरोध किया। वो अपने बॉयफ्रेंड को बुलाई जो पुलिस वाला था, और उनसे मुझे बहुत मरवाया। रोहित एक बात ये बताओ, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि तुम अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। उस लड़की से तुम बिना मतलब के झगड़ा कर लिए, अगर वो तुम्हारे खिलाफ कोई कंप्लेन कर देती तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा। ये तुमने कभी सोचा है? तुम्हारी पूरी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी, तुम आगे चल के कुछ नहीं कर पाओगे, ना ही कुछ बन पाओगे। थोड़ा अपने दिमाग से यार काम करना अब अनिल चाहिए तुम था। भी मेरी बात नहीं सुन रहे हो यार। उसने ने मुझसे बदतमीजी की थी, उसने मुझसे हाथ भी उठाया था। तुमको थोड़ा अपने दिमाग से काम करना चाहिए था, बात को इग्नोर कर देनी चाहिए थी। तुम अपना काम करते उसको जाने देते, लेकिन नहीं, थोड़ा अपनी ये ऐठन कम करो, समझो बात को। अच्छा ये बताओ, ये जो तुम पढ़ाई छोड़ के बैठे हो इसका कोई मतलब नहीं है। कल तुम मेरे घर आओ, फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ क्या करना है आगे तुम्हें। ठीक है? ठीक है। कल सुबह आ जाना। विराज यार, ये
बिल्कुल भी नहीं जमेगा। तुम अपनी ड्यूटी के लिए आधे आधे घंटे के टाइम पे मुझे मिलते हो। मैंने कहा था आज मुझे शॉपिंग पे जाना है, तुम आज फिर मुझे आधे घंटे के टाइम पे मिले हो। अरे मैं थोड़ा सा बिजी था ना यार किसी काम से। चलेंगे ना शॉपिंग, मना कर कौन से काम से तुम बिजी थे यार? तुम्हारी पुलिस की ड्यूटी तो मुझे दिखती नहीं है कि कोई भी तुम ईमानदारी से, ऐसा तो बोलना नहीं कि तुम बड़ी ईमानदारी से काम करते हो, वो दिखता है मुझे तुम कितनी ईमानदारी से काम करते हो। मैंने कब कहा है कि ईमानदारी से कर रहा हूँ? अरे तो क्या प्रॉब्लम क्या है यार कि अपना दे दो ना, एक दिन वो कांस्टेबल्स को दे दो ना, वैसे भी कौन सा केस आता है ये। अरे वो अकेले नहीं संभाल पाएंगे। और दूसरी बात है, थाने की बात थोड़ी है, मैं कहीं दूसरी जगह पे लगा हुआ हूँ। कौन सी दूसरी जगह? अरे एक जमीन का काम है, उसमें 5-7 लाख रुपए मिलेंगे। तुम अभी मुझे जानती नहीं हो। 5-7 लाख? हाँ। उस जमीन से? और ऐसी एक नहीं 4-5 जमीन है। मतलब उसमें तो हमारा इस गाड़ी को एक्सचेंज करके 4 व्हीलर पक्का है। हाँ तो एक्सचेंज करके क्या नहीं लेंगे हम? हाँ नहीं लेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि हमारी शादी से पहले हमें एक 4 व्हीलर चाहिए, वरना मेरे पापा नहीं मानने वाले। 4 व्हीलर का पक्का हो जाएगा, और एक नहीं इसे 4-4 लाख के खड़ी कर दूंगा। तुम परेशान क्यों हो? मुझे नहीं पता विराज, लेकिन देखो पापा को भी बोलना है, ठीक है? और शादी हम लोग कब तक ऐसे रुके रहेंगे यार? काम हो जाएगा। चलो अरे फिर बहुत ठीक है। जल्दी हो जाएगा, तब मैं तुम्हारे लिए नई गाड़ी निकलवाऊंगा। ओके ओके, तो अभी हम लोग शाम को मिल रहे हैं? शाम को तो मैंने तुम्हें बताया मैं कहीं जा रहा हूँ। तो तुम शॉपिंग पे क्या ले जा रहे हो? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है चलो बता देना मुझे। आओ रोहित बैठो, और बताओ क्या चल रहा है? क्या बताऊँ, कल को लेके मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैंने तुम्हें आज इसलिए बुलाया था कि मेरे पास कुछ किताबें पढ़ी हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई फिर से कंटिन्यू आगे बढ़ाओ। अनिल, पढ़ाई तो मैं शुरू कर दूंगा, लेकिन पढ़ाई 1-1.5 साल हो गया है छोड़े हुए। अब इतना आसान नहीं होगा कुछ आगे करने के लिए। देखो रोहित, जहाँ तक हमें पता है तुम पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे और तुम कुछ कर सकते हो, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया था। बाकी सब दुकान में कुछ नहीं रखा है, तुम पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखो। लेकिन दुकान नहीं देखूंगा तो फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा? ओफ रोहित, मैंने तुमसे कहा ना, तुम घर की टेंशन छोड़ दो। घर के तुम्हारे जो भी खर्चे हैं वो तुम हमसे बता देना, हम तुम्हें दे देंगे। और ये मैं इसलिए दे रहा हूँ अपना समझ के, तुम्हारे पास जब कभी भी पैसे हो तब तुम अपना समझ के मुझे वापस कर देना। इसके लिए मैं तुमसे कभी ज़बरदस्ती वो नहीं करूँगा। अनिल, तुम वैसे भी मेरे लिए इतना कर रहे हो। ये बुकें तुमने मेरे लिए ऑर्डर की हैं, और रही घर की बात, वो मैं किसी तरह चला लूँगा, मेरे लिए बहुत होगा। अब मैं अब ज़रूर कुछ ना कुछ बनूँगा। अब मैं अच्छे से तैयारी करूँगा। तुम अच्छे से तैयारी करो, मेरी यही तुम्हारे साथ आशीर्वाद है, कामना है। और मैं चाहता हूँ तुम पढ़ लिख के कुछ बन जाओ, मुझे भी अच्छा लगेगा। तुम घर की टेंशन ना लो, घर का जो भी तुम्हारा खर्चा होगा वो मैं देख लूँगा। तुम जाओ, किसी भी चीज़ की तुम्हें अगर ज़रूरत पड़े, चाहे वो पैसे हो या और कोई भी चीज़, तुम हमसे बेझिझक मांग लेना। बाकी तुम अपनी तैयारी करो। हाँ अनिल, तुम सही कह रहे हो। अब मैं पढ़ाई करूँगा और कुछ बन के दिखाऊँगा। अब मुझे कुछ करना है लाइफ में। बिल्कुल सही, ठीक है रोहित? हाँ, सब्र करो, मिल जाएगा। खर्चा पानी कैसे निकलेगा? सब निकलेगा। रुको, आज आपने बिना परमिट के चेकिंग लगा दी है। क्या करूँ, मानसी को गिफ्ट देना था, शॉपिंग करानी थी, कहाँ से पैसा बनेगा? देखो एक नमूना आ रहा है, इसको रोको जरा। हेलमेट भी नहीं इसके पास। कहाँ जा रहा बे? हैं? सर वो मम्मी दवा लेने जा रहे थे। ना साले हेलमेट पहनना है? लाइसेंस है कि नहीं है? सर पास ही तो हम सोचे क्या हेलमेट लगाएं। चले तू के पास में है तो क्या हेलमेट नहीं लगाएगा? चल लाइसेंस दिखा, चल दिखा। लाइसेंस है सर, दिखा लाइसेंस, कहाँ दिखा? फ़ोन में सर जी। फोन में लाइसेंस रखा है? अबे फोन में लाइसेंस कौन रखता है बे? हाँ, उसमें दिखा, चल डीएल दिखा। सर नहीं है सर। अरे साहब, इसके पास ना लाइसेंस है ना इसने हेलमेट लगा रखा है। सर जाने तो बहुत लेट हो रहा, दवा लेना है। अबे दवा
लाइसेंस नहीं है, तुम्हारे पास हेलमेट भी नहीं है। अरे तुम्हारी सुरक्षा के लिए तो हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। बोला मैंने इससे, मैं दवा ज़्यादा कीमती तेरी जान है, हाँ? बोल। सर गलती हो गई, जाने दीजिए, अगली बार अरे से मैं- गलती हो गई, कोई बात नहीं, गलती तो हुई है। जाए। नमन थोड़ा किनारे, गलती सुधारो इसकी। जाओ भाई। ला के डालेगा। अभी पहले मम्मी के लिए दवा लेने जा रहे हो, अभी तुम्हें कुछ हो जाए। अरे साहब खाली 1000 रुपए दिए इसने। अरे भगाओ यार, चल चल निकल, चल चल दे दे। बैठ 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 चल निकल, जल्दी भगा। तो भगा जब आना ना, हेलमेट लाइसेंस दोनों साथ में लेके आना है। विराज, हम लोग ने ये 4 व्हीलर तो ले ली है, बट तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत छोटी है और हमें कोई बड़ी लेनी चाहिए, लाइक स्कॉर्पियो, थार ऐसी? थार से महंगी है। अरे लेकिन फिर भी ये हाँ तुम्हें। तो लेंगे ना, मैंने तुमसे कहा था ना, थोड़ा समय और दो, धीरे धीरे सारी चीज़ें होंगी। हाँ वो तो ठीक है, और वो जो तुम प्रॉपर्टी का केसेस का बता रहे थे उसका क्या हुआ? एक पैसे आ ज़मीन गए? की गाड़ी से ये आई है, अभी बहुत सारी बाकी हैं। अच्छा। साहब हाँ नमन। मुझे लगता है हम लोग का प्रमोशन लेटर आ गया है, तो मैंने सोचा मैं वहाँ खोलूँ, लेकिन मैंने सोचा अकेले खोलना अच्छा नहीं होगा, ये खुशी हम लोग साथ में बांटते हैं। प्रमोशन लेटर ले भाई, यहाँ से टोपी तेरी हुई। अरे साहब, मानसी पढ़ो जरा इसे। इसमें नमन तुम्हारे नाम का भी है। हाँ हाँ ठीक है, पहले मैं विराज के नाम अब ला का दे भाई। लिखती हूँ, फिर तुम बोलती हो। हाँ साहब, इसका मतलब यानी मुझे 2 स्टार लगेंगे और आपको 3? 3। अरे वाह। मिस्टर विराज, क्या हुआ, अब तुम इतना टाइम क्यों लगा रही हो? विराज ये तुम्हारे नाम का प्रमोशन लेटर नहीं है। तो फिर क्या उठा लाया तू? अरे ये ध्यान से पढ़ो ना, तुम्हारे नाम पे भी सेम है, ये सस्पेंशन लेटर है। तुम लोग ऐसे ही दरोगा बन गए क्या? पढ़ना लिखना नहीं आता? प्रमोशन में सस्पेंशन लेटर आया तुम लोग के नाम पर, अरे और तुम लोग को बुलाया है कल ही मीटिंग के लिए। सर ये कैसे हो सकता है? देख लिया विराज, तुम्हारे नाम में ना इतने प्रसिद्ध हो चुके हैं कि अब तुम्हारा सस्पेंशन लेटर आया है। भूल जाओ मेरे साथ शादी, पापा नहीं मानने वाले अब इसको पहले क्लियर। अरे एक मिनट रुको यार। क्या क्लियर करो? ये क्या रुकूं मैं? चलना पड़ेगा। चल 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 साहब, चलते हैं हम लोग ना। साहब आप गाड़ी चाहिए, मैं आ रहा हूँ लेके। मैं भी चल रही हूँ तुम्हारे साथ। चलो। यस कम इन। सर प्लीज़ मैं। ओह मैडम आइए, आप तीनों रुपये मैं इंतजार करता हूँ। हाँ ये तो ये वही मोची है। ठीक है, टेक योर सीट। वैसे आप लोग को ये तो पता होगा ना यहाँ क्यों बुलाया गया? जी सर मुझे पता है, लेकिन मैं ये नहीं जान पा रहा हूँ कि आपने हमें सस्पेंड क्यों किया। हम तो ऐसा कुछ काम भी नहीं करते। सर हम अपना काम बहुत ईमानदारी और निष्ठा से करते हैं सर। प्लीज़ मतलब ऐसा हम लोगों से कहाँ गलती हुई है जो सर हम लोग का सस्पेंशन? सर ईमानदारी, तुम लोग की ईमानदारी और निष्ठा मुझसे अच्छा कौन जान सकता है। मुझे जहाँ तक उम्मीद है आप लोग मुझे पहचान गए होंगे। और मैडम आपको तो मैं नहीं भूल सकता। नहीं सर, हम आपको कैसे भूल सकते हैं, लेकिन सर उस बात को आज 1 साल से ऊपर हो गया है। यस सर, उस बात को तो 1 साल से ऊपर हो चुका है, और उस वक्त जो हमने किया सो किया था, उसके लिए हम सर शर्मिंदा भी हैं। यस सर। तो अभी उस बात को हम जाने देते हैं, और अगर आपको इनका सस्पेंशन लेटर अगर आपने दिया ही है तो हो सकता है किसी कारण दिया होगा, पर हम इस मैटर को सेटल कर सकते हैं। विराज तुम कुछ पैसों की बात भी तो कर सकते हो ना? मैडम क्या बोल रही है? साहब सामने ऐसे मामला कर रहे हैं, वजन साहब से पूछ के बात कर रही है। तुम्हारा दिमाग खराब है? शांत रहो। ओह मैडम, आप एक IAS ऑफिसर को पैसे से खरीदना चाहते हैं। वैसे कितने पैसे कमाए हैं बेईमानी से? नहीं सर, आप गलत समझ, ऐसी कोई बात नहीं है।
तुम्हारी फाइल मेरे पास आई है, इसीलिए तुम लोग को यहाँ बुलवाया गया। सर लेकिन मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करता हूँ। हाँ, तुम्हारी ईमानदारी के लिए तो तुम्हें बुलाया गया है। तुम लोग इतनी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी जो कर रहे हो। सर मतलब मुझे सर एक बात समझ नहीं आ रही है सर। सर ऐसा हम लोगों ने क्या कर दिया है सर जो जिस वजह से हम लोग का सस्पेंशन बन गया सर? हम लोगों की नज़र में सर हमने तो कुछ ऐसा भी काम नहीं किया सर। हाँ, मतलब ये बात बिल्कुल तुमने पॉइंट की है। तुम लोग को यहाँ इसीलिए बुलाया गया है, तुम्हारी ईमानदारी मैं दिखाता हूँ। यही है ना तुम लोग की ईमानदारी? ऐसे ही काम करते हो तुम लोग? सर अरे ये तो सिर्फ फेक है। ऐसे कितने केसेस तुम्हारे नाम हैं जिसमें तुम लोग साफ साफ करप्शन करते हुए दिख रहे हो। और कितनी ज़मीनों के अनलीगल पैसे तुम लोग लेते हो। तुम लोग कब्जा दिलवाते हो, गुंडे हो। ऐसे काम करोगे? तुम लोग के पास पुलिस का पावर आ गया तो कुछ भी करोगे। आम जनता के पास जाके डरा धमका के उनसे पैसे वसूलोगे, और तुम जहां चाहोगे वहां चेकिंग लगाओगे, उनसे पैसे वसूलोगे। तुम्हारी एक नई शिकायत है, तुम लोग की हजारों शिकायतें हैं। जमीन के कब्जे दिलवाते हो तुम लोग, गुंडेबाजी करते हो, ये तुम लोग का काम। ऐसा कोई ऐसा गलत काम नहीं जो तुम दोनों ना कर रहे हो, मुझे सब पता चल रहा है। अरे तुम्हारे वजह से डिपार्टमेंट बदनाम हो गया है। नहीं सर, ये हमने हमेशा नहीं किया, बस हमसे गलती हो गई सर। एक मौका तो सबको मिलता है। बदनाम करने की साजिश कर रहा है, हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें कोई बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारे पीछे साजिशें हो रही हैं। जी सर। अच्छा, उस दिन क्या था, मेरी गलती क्या थी? मैंने सिर्फ यही बोला था ना, मेरे पैसे 50 रुपए होते हैं। मैडम ने तुम लोग को बुलवा के तुम लोग आए, मुझसे पूछा तक नहीं क्या बात है, मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया है, और तुम सिर्फ सीधा मुझे मारने लगे। सर प्लीज़ सर एक मौका देने सर। सर जो हो गया सर, अब सर हम बहुत शर्मिंदा है उस पर, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा सर। हम लोग बर्बाद हो जाएंगे सर, क्या करेंगे सर? प्लीज़ सर। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुम लोग यहाँ मुझे अच्छे नहीं लग रहे। तुम लोग को लाइन हाजिर कर दिया गया है, और जो सफाई देनी तुम हेडक्वार्टर में दो जाके, और मैंने तुम्हारी रिपोर्ट बना के भेज दी है। गेट आउट।